तो उसने कहा कि सर विचार तो चलते हैं, लेकिन ये विचार हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है आपको डिप्रेशन हो इसलिए नेगेटिव होते हैं। कि नहीं सर, डिप्रेशन वाले नेगेटिव विचार वैसे नहीं, मुझे हमेशा एक डर वाले विचार चलते हैं कि ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर दिया तो वैसा हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो कर दिया तो वो नहीं होगा। इस तरह मेरा दिमाग पूरे दिन जो है उधेड़-बुन में फंसा रहता है। अगले दिन सुबह मेरी माँ की सांस फूलने लग गई, तो मेरा विचार और ज्यादा पक्का हो गया, मेरा जो विश्वास है और ज्यादा पक्का हो गया कि देखो मैंने रात को सोचा भी था कि खाना खाया तो माँ की सांस फूलेगी, और अगले दिन फूल भी गई। कि अगर मैंने आंगन में 4 चक्कर नहीं निकाले तो जो बाहर पढ़ने मेरा भतीजा गया हुआ है वो जो है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं, ऐसे सैकड़ों विचार दिन में कई कई बार आते हैं। उन विचारों के अधीन होकर, उन विचारों के जो है काबू में आ गया हूं मैं, उनके अधीन होकर के, और मुझे जैसा वो विचार कह रहे हैं वैसा करना पड़ता है, डरते हुए करना पड़ता है कि कहीं कोई अनहोनी नहीं हो जाए। उस अनहोनी को रोकने के लिए मैं अपना सारा समय व्यर्थ कर रहा हूं, कोई काम अपना जो है वो उसको ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। मेरा सारा दिन इन विचारों से उत्पन्न चिंता को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करने में खराब हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं जादुई सोच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है। लगभग 18 साल का एक लड़का जो है वो मेरे पास आया और मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने दिमाग में आने वाले इन बुरे बुरे नेगेटिव विचारों से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे को हर समय डर बना रहता है, मैं इतना टेंशन में आ गया हूँ कि मेरा जीना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने उसे शांति से बिठाया, एक गिलास पानी पिलाया और फिर उससे बोला कि अब आप मुझे बताओ कि आपको दिक्कत क्या है। तो उसने कहा कि सर, मेरे दिमाग में लगातार हर समय कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, विचार चल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो उसने कहा कि सर विचार तो चलते हैं, लेकिन ये विचार हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है आपको डिप्रेशन हो इसलिए नेगेटिव होते हैं। कि नहीं सर, डिप्रेशन वाले नेगेटिव विचार वैसे नहीं, मुझे हमेशा एक डर वाले विचार चलते हैं कि ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर दिया तो वैसा हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो कर दिया तो वो नहीं होगा। इस तरह मेरा दिमाग पूरे दिन जो है उधेड़-बुन में फंसा रहता है। मैंने उससे कहा थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए ताकि मैं आपकी बात को अच्छे से समझ पाऊं। तो उसने कहा कि सर, जैसे आप कल रात की बात लीजिए, कल रात को मैं जब खाना खाने बैठा तो अचानक से मेरे दिमाग में ये विचार आया कि अगर मैंने खाना खा लिया तो मेरी माँ का सांस फूलने लग जाएगा। तो कल रात से मैं भूखा हूं सर, मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने उससे कहा कि ये क्या संबंध है आपस में, आपके खाना खाने से आपकी माँ का सांस कैसे फूलेगा। उसने कहा सर, ये विचार मेरे दिमाग में पहली बार नहीं आया है, ये पहले भी आया है मेरे दिमाग में विचार, पर उस समय मैंने भी ऐसा लॉजिक लगाया और इस विचार को इग्नोर करते हुए खाना खा लिया। अगले दिन सुबह मेरी माँ की सांस फूलने लग गई, तो मेरा विचार और ज्यादा पक्का हो गया, मेरा जो विश्वास है और ज्यादा पक्का हो गया कि देखो मैंने रात को सोचा भी था कि खाना खाया तो माँ की सांस फूलेगी, और अगले दिन फूल भी गई। मैंने कहा भाई, सांस फूल गई, क्यों फूल गई सांस माँ की? क्योंकि माँ को तो अस्थमा की बीमारी है। मैंने कहा अरे, अस्थमा की बीमारी है तो उसका सांस तो फूल सकता है, माँ का सांस कौन सा पहली बार खुला उस दिन? कि नहीं सर, सांस तो उसका कई बार फूलता है। मैंने कहा ये फिर इत्तेफाक भी तो हो सकता है कि सांस जो आपने खाना नहीं खा लिया, मन में आते हुए विचार आते हुए भी, और माँ का सांस अगले दिन फूल गया, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। डॉक्टर साहब, इत्तेफाक हो तो सकता है, लेकिन मेरा मन तो नहीं मानता कि ये इत्तेफाक है। मेरे तो दिमाग में यही है चलता है कि उस दिन मैंने खाना खा लिया, माँ की सांस फूल गई। अब मेरे जिस दिन भी विचार आ जाता है दिमाग में कि खाना खाया तो माँ की सांस फूल जाएगी, तो मैं खाना ही उस रात को स्किप कर देता हूँ। उससे मेरी नींद और खराब हो जाती है, भूखे पेट मेरे को नींद नहीं आती, अगले दिन गैस बन जाती है, सिर दर्द होने लग जाता है, इस तरह मैं परेशान हूँ। मैंने कहा अच्छा, और क्या होता है? तो उसने कहा सर, कई ऐसे और भी विचार आते हैं कि अगर जैसे मैंने ये काम नहीं किया तो ये बुरा हो जाएगा। मैंने कहा और थोड़ा सा बताओ। कि जैसे अगर मेरे को यूं विचार आता है कि अगर मैंने आंगन में 4 चक्कर नहीं निकाले तो जो बाहर पढ़ने मेरा भतीजा गया हुआ है वो जो है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। अब ये विचार चलता है।
तो अब मैं आंगन में चक्कर लगाता रहता हूँ। 4 चक्कर जैसे विचार आते हैं तो कहीं मेरे भतीजे के साथ कोई अनहोनी नहीं हो जाए, कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कुछ उसका बुरा नहीं हो जाए, उससे बचाने के लिए मैं आंगन में चक्कर लगाता हूँ। और अगर नहीं लगाऊं तो मेरे मन में इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट, इतनी टेंशन होती है, खुद को यूं होता है कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार तू होगा। तेरे दिमाग में ये बात भगवान ने डाली हुई थी कि उसके एक्सीडेंट को रोकना है तो तू 4 चक्कर लगा ले, लेकिन तूने नहीं लगाए इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। तो कहीं मेरे पे ब्लेम नहीं आ जाए, उसको बचाने के लिए मैं आंगन में फिर 4 चक्कर लगाता हूं। और ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, ऐसे सैकड़ों विचार दिन में कई कई बार आते हैं। उन विचारों के अधीन होकर, उन विचारों के जो है काबू में आ गया हूं मैं, उनके अधीन होकर के, और मुझे जैसा वो विचार कह रहे हैं वैसा करना पड़ता है, डरते हुए करना पड़ता है कि कहीं कोई अनहोनी नहीं हो जाए। उस अनहोनी को रोकने के लिए मैं अपना सारा समय व्यर्थ कर रहा हूं, कोई काम अपना जो है वो उसको ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। मेरा सारा दिन इन विचारों से उत्पन्न चिंता को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करने में खराब हो रहा है। सर मुझे बचाइए, मेरे इन विचारों के जंजाल से मुझे मुक्ति दिलाइए। दोस्तों ये ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस तरह के विचार आते हैं, नेगेटिव, ये किया तो वो हो जाएगा, वो नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं दोस्तों जादुई सोच या मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग कि ये कर दिया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा, ये मैजिकल थिंकिंग है। जबकि वास्तव में उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये थॉट्स आते हैं। दोस्तों ये जो मैजिकल थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है, ये एक लक्षण है मानसिक रोग का। उस मानसिक रोग का नाम है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस रोग के बारे में हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं, आप ऊपर दिए गए लिंक से या जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं। इस रोग में ये मैजिकल थिंकिंग वाली प्रॉब्लम होती है। ये जैसे OCD में बार बार विचार आते हैं कि हाथ गंदे हैं या बिजली का स्विच बंद नहीं किया है, वैसे इनको विचार आते हैं कि ऐसा कर ले, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। ये मैजिकल थिंकिंग है। ये OCD के कुछ शुरुआती लक्षणों में शामिल है। अगर शुरुआत में ही इसको पहचान करके इसका इलाज अपने साइकियाट्रिस्ट से करवा लिया जाए तो इस OCD को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन बहुत से लोग ये जानते ही नहीं है कि ये OCD नाम की बीमारी है। वो तो अपने इस डर में ही फंसे हैं कि मेरे को तो ये विचार आ रहे हैं और ये डर लग रहा है, उसी डर के कारण वो ये अजीब अजीब से काम किए जा रहे हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो मैजिकल थिंकिंग है, ये जो डर है, ये वास्तव में OCD का एक लक्षण है। OCD एक चिंता वाली बीमारी है जिसका कि इलाज मनोचिकित्सक से दवा लेकर के, काउंसलिंग लेकर के किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।